हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बाजू शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने पिछली क्लास में सिर्फ जितनी भी इक्वेशन सीखी थी वो वन वेरिएबल की थी, यानी कि जिस भी इक्वेशन में जैसे या तो एक्स आएगा या वाई आएगा या जेड आएगा, पी क्यू आर जो भी होगा वो सिर्फ वन अल्फ़ाबेट होता था। और यहाँ पर यानी 10th के स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसमें कम से कम दो वेरिएबल होंगे ही होंगे। या तो वो एक्स वाई हो सकते हैं या वाई जेड या पी क्यू आर एस एक्स टी जो भी हो सकता है वो उसमें होंगे। तो यहाँ पर पहले समझने के लिए बात है कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल होते क्या हैं। तो सबसे पहला है आपका वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में वेरिएबल्स। और वेरिएबल का मतलब ही यही है, वेरिएबल का मतलब जैसे वेरिएशन यानी चेंजेस। हमेशा ध्यान रखना इसकी जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। उसमें हम कोई सी भी कांस्टेंट टर्म पुट करते हैं और एक नया हमें आंसर मिलता है। तो ये बदलते रहते हैं और ये चेंज होते रहते हैं, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं होते। और जैसे नॉन वेरिएबल, जैसे आप कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। एग्जाम्पल जैसे √3, 5, 6, 8 या -10 या फिर 10⁸, ये क्या है, ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। और वेरिएबल जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। और ये अगर मान लो किसी भी इक्वेशन में अगर 10 लिखा है तो वो 10 ही लिखा रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के रिलेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4x, एग्जाम्पल 4, और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है हमें 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 4x इक्वल टू हमारा होगा 4 इंटू, अब x की वैल्यू 1 रखने पर है तो 4 बन जाए 4। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं यानी कि 4x, 4 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8। और जब x बराबर 3 लिखेंगे यानी 4 इंटू 3, 4x इक्वल टू 12। और x बराबर 4 यानी 4x इक्वल टू 4 इंटू 4, 16। तो देखिए यहाँ पर x चेंज हो रहा है, यानी x की जगह कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, या कभी 3 आ रहा है, या कभी 4 आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये बदला नहीं है। और यही इनके बीच एक रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को क्यों कहा जाता है। और जैसे वन वेरिएबल, यानी कि जिस इक्वेशन में सिर्फ वन वेरिएबल हो। एग्जाम्पल 4 जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं जो आपने पिछली क्लासेस में सीखा है, जैसे 3x + 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो इसलिए हम बोलते हैं वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या 3 + 10q इक्वल टू 13। तो यहाँ पर भी देखिए वन वेरिएबल है, तो ये से आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो आप इस क्लास में सीखेंगे यानी 10th के स्टैंडर्ड में सीखेंगे वो हो गया आपके टू वेरिएबल्स की। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए 3x + 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ऐसे आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और भी और एग्जांपल है, जैसे 5t +
8s इक्वल टू 13। तो यहाँ पर भी देखिए टी और एस है, यानी 2 वेरिएबल्स हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल्स में कम से कम 2 तो वेरिएबल होने ही होने चाहिए, और 1 वेरिएबल आप पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं। तो ये इससे आप समझ गए होंगे कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होते हैं, कौन सी इक्वेशन होती हैं, या जितने भी टाइप्स होते हैं और जितने भी वेरिएबल्स के टाइप्स हो गए या नॉन वेरिएबल्स के टाइप्स हो गए या इसकी डेफिनेशंस हो गई, तो ये आपको इसमें समझने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर है एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे हर चीज़ का एक्सप्रेशन होता है, जैसे कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसमें हम ले लेते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या अगर पॉलिनोमियल होता था तो हम क्या ले लेते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन है। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म, और जितने भी, और जैसे एक्स वाई है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर यहाँ पे पेयर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे हम पेयर लेना इक्वेशंस का, तो इसका मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गए, यानी यहाँ पे दो दो इक्वेशंस है, और यही इसी टाइप की इक्वेशंस जितने भी हम सॉल्व करेंगे वो इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। सिंगल इसमें देगा ही नहीं, यहाँ पे पेयर की बात चल रही है तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस तो कंपलसरी देगा ही देगा। तो जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में देखते हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3.1 में, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें बता रखा है कि कोई सी 2 इक्वेशन आएंगी, उसको आपको सॉल्व करना है, और इसी के बेस पे यहाँ पे सवाल है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद इसकी इक्वेशन बनानी है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू पर देन, यानी कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था, और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 साल बड़ा था, और अभी से यानी कि प्रेजेंट से देखा जाए तो अगर वो 3 साल बाद देखे तो वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 आपको इक्वेशन मिल जाएंगी, यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे जितने भी हैं अलग अलग करके यहाँ पे निकाल ली हैं। तो हमें ना आफ्ताब की उम्र पता ना डॉटर की उम्र पता, तो आप क्या करेंगे कि मान लेंगे भाई आफ्ताब की उम्र भाई x है, और जो डॉटर की जो उम्र है यानी जो इसकी एज है वो y है। तो लेट दी एज ऑफ आफ्ताब, तो ये क्या होगी x ईयर्स, और लेट दी एज ऑफ आफ्ताब
डॉटर। तो हमने मान ली y ईयर्स, तो हमें पता नहीं है इसलिए हमने एक्स वाई यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा था पहली स्टेटमेंट में कि 7 साल पहले ये अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 7 ईयर्स अगो, यानी 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब, तो ये कितनी होगी, यानी 7 साल पहले, तो यानी जो प्रेजेंट एज होगी वो एक्स है, तो उसमें हम 7 साल घटा देंगे। और ऐसे 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, तो ये कितनी हो जाएगी, y-7। तो यहाँ पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था, यानी कि x-7 इक्वल टू y-7। ये कब बराबर होंगे, जब वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब ये इक्वेशन पूरी तरह नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x-7 7y मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके, 7 7 जा 49, और x प्लस का 7y है, बराबर जाके माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 49, और ये माइनस का 7 है, ये इक्वल जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 7, यानी कि x-7y इक्वल टू 49 में 7 गए तो माइनस का 42। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा था कि 3 साल बाद वो अपनी बेटी से, यानी आफ्ताब 3 गुना बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, तो क्या हो जाएगा, x+3, और 3 ईयर्स फ्रॉम दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, तो हो जाएगा y+3। तो 3 साल बाद इनकी उम्र हो गई x+3 y+3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बराबर है, दोनों की एज बराबर है। कब, जब वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा होगा, यानी 3 टाइम्स वो क्या होगा, बड़ा होगा अपने बेटी से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी x+3 3y, और 3 3 जा 9, इसको भी सही से लिख लेंगे सॉल्व करके। तो ये प्लस का 3y है, ये -3y हो जाएगा, इक्वल जाके, और प्लस का 9 है, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और x-3y इक्वल टू 6। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा था कि हमें इक्वेशंस को अलजेब्रिक लाना है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आ गया है, और उसके बाद कह रहा था हमें ग्राफिकली इसे दिखाना भी है, यानी सॉल्व भी करना है। तो दोनों इक्वेशन के ग्राफ बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, तो यानी हमारी क्या थी, x-7y इक्वल टू माइनस का 42। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ यहाँ पे ऐसी वैल्यू लूंगा ताकि इसको सेटिस्फाई करें। मिनिमम 3 लेनी है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी तो हम समझेंगे कि वो जितनी वैल्यू है वो एक इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप 2 पॉइंट लेंगे तो साफ सीधी बात है 2 पॉइंट से तक लाइन बनती है, तो टीचर फिर उसमें नंबर नहीं देता। तो इसलिए कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे मैं x बराबर -7 ले लूँगा। ये अपनी मर्जी से कैसी वैल्यू हो सकती है। तो जब मैं -7 लूँगा तो -7 RHS तरफ जाकर, यानी बराबर तरफ जाके +7 हो जाएगा,
और माइनस के 42 में से जब प्लस का 7 जाएगा तो आएगा 35, और 35 माइनस का 7 से कितने टाइम्स जाएगा, वो जाएगा 7 5 से 35, यानी यहाँ पे कितना आएगा 5। और अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 7 6 जा 42, यानी कि माइनस से माइनस भी कट जाएगा। और अगर x बराबर 7 ले लेते हैं तो क्या होगा, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, और 42 और 7 49, और 49 7 के टेबल में 7 टाइम्स आता है। तो ये इसकी वैल्यूज़ होंगी। आप क्या करिएगा, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं इसमें आप पुट करके देखिएगा x और y में क्या वो 42 के बराबर आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसमें भी हम अपनी तरफ से वैल्यू लिख लेंगे 3। तो यहाँ पे x 6 ले लेते हैं, तो 6 लेने पे यहाँ पे क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा और -3 0 के कौन में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 होगी। और x बराबर हम 3 ले लेते हैं, तो 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, माइनस का साइन लग जाएगा। और जब हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। रफली ग्राफ है तो उसमें थोड़ी बहुत सी मिस्टेक चल जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। ये आपको ग्राफ पेपर बनाना है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 7 है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी, यानी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी -7 है, ये रही। तो यानी कि ये यहाँ पर है ये, और y की वैल्यू 5, तो यानी ये यहाँ पे आएगी। ऐसे लिख भी ले करें -7 और 5। और ये है सेकंड जो होगी हमारी, वो है 0 और -6, यानी x 0 और y 6, यानी यहाँ पर। और तीसरी है 7 7, यानी ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये कहीं यहाँ पे आएगी, यानी y का भी 7 है और x का भी 7 है। तो इन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, यानी 0 6 और 7 और 7। अगर आप इस लाइन को बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। और ये जो है वो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट की। अब सेकंड चेक करते हैं, x6y0, तो यहाँ पे x 6 है y 0 है, तो यानी ये पहला पॉइंट हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x 6 और 0। फिर है 3 और -1, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे आएगा। और नेक्स्ट है x इक्वल टू 0, y बराबर -2, यानी कि x 0 है और y ये है हमारा -2। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा y बराबर -2। ये हो गया। तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसे ग्राफ पेपर बनाना तो ये और भी अच्छा बनेगा, क्योंकि ये तो मैं रफली बना रहा हूँ। और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये आपका ग्राफिकली शो हो जाता है कि इसकी ग्राफिकल इक्वेशंस
या ग्राफिकल मेथड से ये कैसे कैसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो जैसे आपका एक्सरसाइज 3.1 के ही हैं, सेकंड और थर्ड, वो आप अपने नोटबुक में खुद करिएगा और देखिएगा क्या इसके आंसर आते हैं या नहीं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।